इस वक्त हम खड़े हैं नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद में। यहाँ पे माननीय पार्षद साहब जी के द्वारा यहाँ के कुछ मज़दूर लोगों को खाने वितरण का किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान दिया गया है। बच्चे, छोटे बड़े, महिलाएं, पुरुष सभी यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। आप देख रहे हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का रख पाना, लेकिन फिर भी बहुत ही सावधानी रखी जा रही है। किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे बताओ, बीच में बच्चे बताओ। अब देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े हैं। थोड़ा सा इन कंजस्टेड कॉलोनियों में ये थोड़ा देखने को मिल जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक हो, पर इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इनको यहीं तक खाना पहुंचाया जाए, इनके लिए बहुत सुविधा हो जाती है। माननीय पार्षद साहब जी के द्वारा खाना वितरण करते हुए देख रहे हैं। अभी हम बात करते हैं माननीय पार्षद जी से, जो अभी खाने का वितरण कर रहे थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी हमने देखा निस्वार्थ सेवा से आप एक अपने कार्यालय से हटकर एक दूसरा कार्य कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत पुण्य भरा कार्य है। कितने समय से इस कार्य को आप कर रहे हैं? हम काफ़ी समय से यहाँ पे राशन बांट रहे हैं। हमारे पास यहाँ से राजीव जी के थ्रू हम डिमांड आई थी कि यहाँ पे खाने की समस्या है, तो हमने यहाँ से गुरुद्वारे सिंह सभा से खाने का अरेंजमेंट करके यहाँ पे दिया और कुछ सूखा राशन यहाँ पे वितरित किया। तो इन राशन की सुविधा कहाँ से आप कर पा रहे हैं? जो इतना राशन इसमें लग रहा है, इसमें पूंजी कहाँ से लग रही है? देखिए, ये तो सबके सहयोग से ही है जी। अभी जो खाना बांटा गया वो 15 सेक्टर सिंह सभा गुरुद्वारे से आया है जी। और जब भी जरूरत होती है तो आपस में हमारे साथी कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पे राशन। इसमें प्रशासन कहीं से क्या कोई आपकी मदद कर रहा है? हाँ, बिल्कुल प्रशासन की तो मदद है ही। ये प्रशासन के सहयोग से ही रेड क्रॉस और फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से ही गुरुद्वारे में जो 25 से 30 हज़ार लोगों का खाना बन रहा है वो प्रशासन की तरफ से बन रहा है। और कई समाज सेवी संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई हैं। जी। और तो ये हमारे जो ये भी काम चल रहा है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और हमारी विधायक सीमा तिखा जी के कुशल नेतृत्व में हमारे साथी कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। जी। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरुद्वारा सिंह सभा का और विशेष रूप से उमेश अरोड़ा जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे सहयोग पहुँचाया और यहाँ पे खाने वितरण की। तो माननीय पार्षद जी, यहाँ पे भी खाने में क्या क्या दिया जा रहा है आपकी तरफ से? यहाँ पे कभी हम खिचड़ी, कभी पुलाव और कभी दाल रोटी का वितरण करते हैं जी। लगभग कितने लोगों को यहाँ पे दिया जाता है? यहाँ करीब इस जगह पर 200 से 250 लोगों का प्रतिदिन भोजन है। प्रतिदिन? दिन में एक बार दिया जाता है? एक बार रात दिन में एक बार दिया जाता है। अच्छा, एक पर्सनली सवाल पूछना चाहूँगा। आप एज अ कोविड-19 को अच्छी तरह से समझते होंगे। हाँ जी। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब हम इस तरीके के स्लम इलाकों में आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे लोगों को ये समझा पाए कि सोशल डिस्टेंसिंग में एक्चुअल में कितना गैप रख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का डर रहता है। तो क्या कभी आपके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आती कि अगर हम ऐसे माहौल में जाएंगे तो इन्फेक्टेड का या कुछ ऐसा? नहीं, जब हम सब कहते हैं कि जब किसी का कोई नहीं होता तो ईश्वर होता है, तो हम तो यही सोच के करते हैं कि समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, तो ईश्वर हमारे साथ है और उसमें हमारा ये सहयोग बनाए रखेगा। जी। इस तरीके का कभी कोई डर लगा नहीं जी। और हम हमेशा इस काम के लिए आगे भी रहेंगे। जी। बहुत अच्छा लगा पाशा जी आपकी सोच जानकर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आशा करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से लोग एक स्लम इलाके में रात के समय अपनी जान की परवाह ना करते हुए तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या महामारी है, क्या कोविड-19 है, किस तरीके से फैलता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके बावजूद भी स्लम इलाकों में जाना, लोगों की मदद करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है।
क्योंकि यहाँ से ना ही उनको किसी तरह का कोई फ़ायदा होता है, ना ही ये उनके कार्य कर्तव्य में आता है। हमने जिनकी तस्वीरें देखी ये हैं श्रीमान मनोज नसवाना। ये ओहदे से पार्षद हैं वार्ड नंबर 11 फरीदाबाद से। अपने ओहदे का किसी भी तरीके का ना लालच ना ही घमंड करते हुए आम लोगों के बीच में चले जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके का सलाम इलाका था, अंधेरा था, रास्ता भी ठीक नहीं था, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच में इन्होंने पहले सोशल डिस्टेंसिंग बनाई, बड़ी सावधानी के साथ लोगों को बांटा, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इन धर्मात्म लोगों का इस कलयुग में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये साबित करता है कि जहाँ कलयुग होगा वहाँ पर अच्छे लोग भी ज़रूर होंगे। ऐसे लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं जुड़ी हुई हैं। आशा करते हैं ये लोग अपनी सेवा को इसी तरह लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।